महाविकास अघाड़ी के नेता एक के बाद एक मुफ्ती और मौलानाओं के पास मुस्लिम वोट की अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। मौलाना मुफ्ती उनके समर्थन में वोट करने की पर्ची निकाल भी रहे हैं। अब नया मामला देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का है। मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे सपा नेता अबू आजमी का मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है। ये वही मुफ्ती सलमान अजहरी हैं जिन्हें इसी साल फरवरी में गुजरात पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी की थी। और अब चुनाव से पहले मुस्लिम वोट के लिए सपा नेता अबू आजमी ने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने इस मुलाकात को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस मीटिंग को बीजेपी वोट जिहाद से जोड़कर देख रही है। इससे पहले शरद पवार गुट के उम्मीदवार फहद अहमद ने मौलाना सज्जाद नुमानी से भी मुलाकात की थी। वहीं कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि डिंडौशी से उद्धव गुट के उम्मीदवार सुनील प्रभु ने मस्जिद में जाकर मौलानाओं से एक मीटिंग की थी। मौलानाओं ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी और बीजेपी ने इसे भी बड़ा मुद्दा बताया था और वोट जिहाद का इसे नाम दिया गया था। तो आपको बता दें, मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात के दौरान अबू आजमी की क्या बात हुई है। मुसलमानों के वोट के बदले मुफ्ती ने अबू आजमी के सामने कुछ डिमांड्स भी रखी हैं। वो क्या क्या डिमांड्स हैं सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि सपा नेता अबू आजमी हिंदुओं के खिलाफ नफरती तकरीर करने वाले मुफ्ती से वोट के लिए क्यों मिले। दरअसल अबू आजमी मुस्लिम बहुल सीट मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2009 से अबू आजमी लगातार मानखुर्द सीट से जीतते भी आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट फंस गई है क्योंकि उनके मुकाबले में जो सामने है अजित पवार ने महाराष्ट्र के एक और बड़े मुस्लिम नेता नवाब मलिक को खड़ा कर दिया है, उन्हें उतार दिया है। तो मुकाबला यहां पर बहुत टफ हो गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट से 3 मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। नवाब मलिक के अलावा ओवैसी की पार्टी AIM के अतीक अहमद खान भी यहीं से चुनावी मैदान में हैं। शिंदे सेना भी यहां से उम्मीदवार उतार चुकी है। हालांकि शिंदे और अजित पवार गठबंधन में हैं, बावजूद इसके शिंदे ने सीट पर अपने भी एक कैंडिडेट सुरेश पाटिल को खड़ा किया है। यानी कि एक तरफ 3 मुस्लिम उम्मीदवार और दूसरी तरफ शिंदे सेना के सुरेश पाटिल। मानखुर्द सीट पर 55% मुस्लिम वोटर्स हैं और 11% दलित वोट हैं, 20% मराठा हैं। तो सबसे ज्यादा जो संख्या है यहां पर 55% मुस्लिम वोटर्स की है। और अबू आजमी को यह डर है कि अगर मुसलमानों का वोट, क्योंकि 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, अगर बट जाता है तो उसका अगर किसी को सीधा फायदा मिलेगा तो वो शिंदे सेना के सुरेश पाटिल हैं। यानी कि तीनों मुस्लिमों की लड़ाई में हिंदू उम्मीदवार सीट ले जाएगा। और यही ये वजह है कि वोटिंग से ठीक पहले अबू आजमी मुफ्ती अजहरी के पास पहुंच गए। मुस्लिम वोट ना बटे, इसे लेकर दोनों के बीच आखिर बातचीत क्या हुई है वो भी आप सुनिए जरा। जी आसिम भाई, कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्रमंद थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है। जी जी। तो मैं तो खासतौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है और नाम उसको 1 लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते हैं और आपके साथ भी उन्होंने किया ही, तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। उन्होंने आपसे दुआ करा रहा हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, या पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटिंग MLA रहे हैं, लेकिन आसिम भाई मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ जी कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। समझ रहे होंगे? जी हाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। नामूसे रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। देखिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए, इस मिशन के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ से कम 100 बार सरकार से सड़क पे ये डिमांड कर चुका हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद।
बस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप UAPA लगाइए। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको UAPA के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। डिमांड है ये। बिल्कुल। देखें, आप हमारी तकरीरें, हमारे बयानात कभी सुने होंगे या सुनते होंगे और लोगों के दिलों तक हम पहुंचते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यही एक मिशन है। अच्छा, उसके अलावा हम इस देश में रहते हैं, तो मैं खुलकर के ये भी कहता हूँ कि ना हम किसी को छेड़ें, ना आप हमको छेड़ें। जब कानून बनाना हो तो हम तो ये कह रहे हैं, तमाम जितने भी मुकद्दसात हैं, सबके नज़दीक, जो जिस धर्म को मानते हैं उनके नज़दीक कोई मुकद्दस है। तो आपने अबू आजमी और मुफ्ती अजहरी की बातचीत सुन ली। भड़काऊ मुफ्ती के सामने अबू आजमी ने मुस्लिम वोट की अर्जी लगाई, तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी अपनी डिमांड लिस्ट आजमी के सामने रख दी और अबू आजमी से मुफ्ती अजहरी ने यह कह दिया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनके मजहब के ऊपर गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ UAPA के तहत एक्शन होना चाहिए। अजहरी ने यह कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि ना वो किसी को छेड़े और ना कोई उन्हें छेड़े। अजहरी ने यह भी कहा कि सरकार बनने पर मुसलमान के बीच फैली नशे की बुराई पर भी रोकथाम लगनी चाहिए। तो ये डिमांड अजहरी की ओर से रखी गई है। अब ये मुफ्ती अजहरी हैं कौन, जिनके पास मुस्लिम वोट की अर्जी लेकर सपा नेता अबू आजमी पहुंचे थे? अब आप वो भी जान लीजिए। मुफ्ती अजहरी खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताते आए हैं। इन्होंने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इनकी मुस्लिम समाज, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों के बीच अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। मौलाना अजहरी अपनी भड़काऊ तकरीरों के लिए जाने जाते हैं, जिसके कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। और इसी साल फरवरी में गुजरात पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार भी किया था। और इन्हीं मुफ्ती अजहरी के पास देखिए अबू आजमी पहुंचे हैं। मुफ्ती अजहरी जब अपनी महफिल सजाते हैं तब वो अपनी तकरीरों से हिंदुओं को टारगेट करते हैं। हिंदुओं को किस तरह से क्या कुछ कहते हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है किस तरह से। आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी में अजहरी को गुजरात की पुलिस ने उनके हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया था। जूनागढ़ में गुजरात के अजहरी पहुंचे थे और भड़काऊ तकरीर वहां से उन्होंने की थी और उसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उसे सुनिए आप और समझिए भी कि वोटिंग से पहले अबू आजमी उनके पास क्यों पहुंचे थे। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इन्हीं भड़काऊ तकरीरों के खिलाफ मुफ्ती अजहरी पर अब तक 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। यह सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ, 2015 से शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। अजहरी के ऊपर हेट स्पीच के अलावा हिंसा के भी कई केस दर्ज हैं और इसी साल भड़काऊ स्पीच के मामले में अजहरी करीब 10 महीने तक गुजरात की जेल में सजा काटकर आए हैं, गुजार कर आए हैं। लेकिन अजहरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अपने भड़काऊ भाषण से वो लगातार हिंदुओं को टारगेट करते रहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं, लेकिन फिर हम उनसे कहते हैं मियां पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं है जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफा ही है, इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है। ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़ों से तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबाए कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को,
जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छों की नींद हराम हो सकती है। मुफ्ती अजहरी की ऐसी ही भड़काऊ तकरीरों से मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश होता है और वो उसके समर्थक बन जाते हैं। जो उन्हें सुनते हैं, उनकी तकरीरों पर अमल करते हैं। मुफ्ती अजहरी के लाखों फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर अजहरी के 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 13 लाख फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पर करीब 4 लाख, एक्स पर करीब 1 लाख फॉलोअर्स हैं। ये फॉलोअर्स इसीलिए हैं क्योंकि अजहरी हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं, औरंगजेब और गजवाए हिंद की बातें करते हैं। गज़वाए हिंद, ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है। बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गजवाए हिंद होने वाला है, गजवाए हिंद होने वाला है, करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है। अभी से डर है। हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। महाराष्ट्र के मुस्लिम नेता अजहरी के इस ताकत को अच्छे से समझते भी हैं और यही वजह है कि चुनाव में वो उनके सामने मुस्लिम वोट की अर्जी लगा रहे हैं। 2 दिन पहले ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान ने भी मंच से अपने समर्थकों को मुफ्ती अजहरी का पैगाम सुनाया था। वारिस पठान भिवंडी वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 50% मुस्लिम वोट्स हैं और यहीं पर AIM के इम्तियाज जलील औरंगाबाद पूर्व से मैदान में हैं। यहां करीब 38% मुस्लिम वोट हैं। मुफ्ती अजहरी ने वीडियो जारी करके ओवैसी के इन दोनों उम्मीदवारों को वोट देने की अपील भी की थी। मुस्लिम उम्मीदवारों के मंच से अजहरी का वीडियो घुमाया जा रहा है। मुस्लिम वोट को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सपा के नेता अबू आजमी का यह कहना है कि मुफ्ती अजहरी से मिलकर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अपने कौम के लोगों से मिलना कहीं से भी गलत नहीं है। आपका वीडियो है सलमान अजहरी के साथ। बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि वोट जिहाद का जो आरोप लगा रहे थे वो ये वीडियो दर्शाता है। क्या वोट जिहाद है ये? मौलाना अजहरी साहब 8.5 महीने तक बगैर किसी गलती के इन लोगों ने ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया। उनकी ज़मानत हो गई, फिर उन्होंने वहाँ पे जो डिटेंशन का एक कानून है उसके तहत बंद कर दिया, उसकी ज़मानत ही नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलाना अजहरी का भाषण कहीं से भी नफरती भाषण, हेट स्पीच नहीं है, उनको ज़मानत मिल गई। और उन्होंने, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या गलत बात है ये? अगर मैं अपने कम्युनिटी में किसी से बात करूँ और उनसे कहूँ कि भाई मेरे लिए आप सपोर्ट कीजिए, तो ये वोट जिहाद है क्या? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में काम कर रहे हैं। उस वीडियो में जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें आप मुसलमानों की संख्या गिना रहे हैं, तो आरोप ये लग रहा है कि धर्म के नाम पर आप जिताने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वोट बंटना नहीं चाहिए। जी हाँ, उनके लोग वहाँ अपने भाषण कर रहे हैं कि ये 4-5 मुसलमान हैं, आपस में लड़ेंगे, हम जो है चुनकर आ जाएंगे। तो मैंने बात किया ना कि देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार देंगे, हम जीत कर आएंगे तो यहाँ पे जो है कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे। ये सब बातें वहाँ नफरती भाषण हमारे इलाके में कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने ये बात किया कि देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमको होशियार रहना चाहिए। ये बीजेपी के लोग चुन कर आएंगे तो अदानी को पूरा गोंडी देना चाहते हैं। इन चीज़ों से होशियार रहिए आप। बीजेपी यही कह रही है कि मुसलमानों की संख्या गिना के धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो तो आप रोज़ कर रहे हैं, बीजेपी तो यही करती है, उसका धंधा यही है। पहले सज्जाद नोमानी और अब मौलाना अजहरी। बीजेपी कह रही कि यही MVA नेताओं का फंडा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार हों, अबू आसिम आजमी हो, मुसलमानों के वोट के बदौलत ही वो चुनाव जीतना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप तो कहते हैं हम मुसलमानों का वोट हमको चाहिए नहीं। इनके कितने MLA MP ने बोल कर हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये क्या मतलब? आप अगर चुन कर आए हैं, दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है, तो कितने MP आपने लाए मुस्लिम और कितनों को आपने मिनिस्टर बनाया? आप बात करते हैं अलगाववाद, तो आप लोग कर रहे हैं। हम अलगाववाद तो नहीं करना चाहते। हम लोगों ने, मुसलमानों ने अपने इलाके से, हमारे इलाके से मानखुश शिवाजी नगर से उद्धव जी को उम्मीदवार को जिताया। वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, हमने दिया उसको वोट।